नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग स्टोरी लेकर आता हूं। वैसे आज की स्टोरी यदि आप सुनते हैं तो आपको लगेगा भाई ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन स्टोरीज आप सभी को पता है ज़रूरी नहीं कि ये सच्चाई से जुड़ी हुई हो। स्टोरी कहानियाँ अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। स्टोरी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और स्टोरी का टाइटल आप देखेंगे कि एक दाने के लिए उस पैरों ने क्या क्या किया और एंड में क्या होता है। अ सीड ऑफ द स्पैरो, अ सीड यानी एक बीज, सीड यानी बीज भी होता है, दाना को भी सीड कहते हैं। ऑफ यानी का, द स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया, एक चिड़िया होती है गौरैया चिड़िया, उसे हम स्पैरो कहते हैं। तो गौरैया की एक बीज यानी गौरैया चिड़िया के जो एक दाना होता है उसका, उसके ऊपर एक स्टोरी है कि उसका एक दाना का क्या करती है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ इतना, ताकि आपको थोड़ा सा हाँ इतना अच्छे से दिख जाए। हाँ, वंस एक बार, देयर वॉज अ स्पैरो, एक गौरैया थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहां होता है, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। एक बार एक गौरैया थी। वन डे, एक दिन, शी गॉट अ पल्सेस सीड फ्रॉम समवेयर, शी यानी वह या उसे, गॉट मिला, प्राप्त हुआ, गेट यानी मिलना, उसी का सेकंड गॉट, उसे मिला। अ पल्सेस सीड, एक पल्स, तो यहाँ पे कॉमन अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, का की के, पल्स यानी होता है दाल। ठीक है, दाल को पल्स कहते हैं। पल्सेस यानी दाल की बीज या फिर दाल का दाना मिला, फ्रॉम यानी से, समवेयर, समवेयर होता है कहीं, समवेयर बोलते हैं, कहीं से उसे दाल का दाना मिला यानी एक दाना दाल का। शी फ्लू टू अ मिल एंड आस्क्ड हर टू टेक ऑफ द पॉड ऑफ द सीड। तो वह उड़ी, है ना, फ्लाई का सेकंड में फ्लू, वह उड़ी। टू किसके पास गई, कहां उड़ी, टू का अ मिल, तो एक मिल के पास उड़ के गई। मिल यानी क्या था, चक्की, है ना, चक्की के पास उड़ के गई। एंड आस्क्ड हर टू टेक ऑफ अ पॉड ऑफ द सीड, एंड आस्क्ड, और आस्क्ड यानी कहा, किसी को कुछ करने के लिए कहने को हम आस्क्ड कहते हैं, पूछा भी होता है लेकिन यहाँ पे कहा। हर यानी उसे, अब चक्की है तो स्त्रीलिंग है ना, तो हम हर का यूज कर रहे हैं। और उसे कहा टू टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी होता है निकालने के लिए, द पॉड ऑफ द सीड, द पॉड, पॉड यानी क्या होता है, जो फली होता है, यानी जैसे दाल है ना, तो दाल तो डायरेक्ट ऐसे दाल रहता नहीं है, वो किसी के अंदर रहता है, जैसे कि है ना, वो बीज के अंदर रहता है दाल, तो दाल तो पहले से ऐसे रहेगा नहीं, तो वो जो जैसे मान के चलिए ये बीज है, उसके अंदर दाल रहता है, तो ये उसका ऊपर का फली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑफ द सीड, तो ये जो बीज का ऊपर का जो हिस्सा था, जो फली था, छिलका था, उसे निकालने के लिए कहा चक्की को, भाई इसे चक्की में पीस के इसको निकाल दो। सोचिए एक एक दाना को, ठीक है, बोला ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, एकदम अलग टाइप से स्टोरी है। तो चक्की से बोला कि भाई वो दाल के छिलके को, उसके फली को निकाल दो, ऑफ द सीड यानी उसके फली से, बीज के। बट सडनली, लेकिन अचानक से, सडनली यानी होता है अचानक से, द सीड ड्रॉप्ड इनसाइड द मिल, द सीड यानी बीज, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी गिर गई, इनसाइड यानी होता है भीतर, अंदर, द मिल, उस चक्की के अंदर गिर गई। ठीक है, बीच में फंस गई या गिर गई, ड्रॉप यानी तो गिर जाना। अब क्या हुआ, वो गिर गई तो जहां पे उसे जाना चाहिए था वहां नहीं, दूसरे का गिर गई। द स्पैरो आस्क्ड हर टू गिव द सीड बैक, बट द मिल रिप्लाइड, स्पैरो गौरैया ने कहा, आस्क्ड मांग करने को आस्क बोलते, उसने मांग की, कहा हर उससे, टू गिव देने के लिए, द सीड बीज को, बैक यानी वापस, बट लेकिन, द मिल रिप्लाइड चक्की ने जवाब दिया। अब इसने बोला भाई ठीक है गिर गया तो, लेकिन आप मुझे उस दाने को दे दो। बट मिल क्या बोल रहा है, गो जाओ, एंड टेल अ कारपेंटर टू टेर मी एंड गेट द सीड। टेल कहो, अ कारपेंटर बढ़ाई, जो लकड़ी बनाने का काम, लकड़ी से चीजें बनाते उसे बढ़ाई कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं। तो बढ़ाई से कहो, टू टेर, इसे टेर पढ़ते, बहुत सारे टीयर ऐसे पढ़ते हैं ना, टीयर यानी आंसू होता है, लेकिन टेर ऐसे यूज करते हैं, टेर यानी फाड़ना भी होता है, फाड़ने के लिए कहो मी यानी मुझे, एंड गेट द सीड, और बीज को प्राप्त कर लो। उसे कहो कि मुझे
फाड़ दे तभी बीच में से मेरे दाने निकलेगा वो दाना, फिर उसके बाद ले लेना बीज को। द स्पैरो वेंट टू अ कारपेंटर। द स्पैरो, गौरैया, वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन तो सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे वेंट का, गई। टू किसके पास गई, कहाँ गई, टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। अ कारपेंटर एक बढ़ई के पास गई, एंड आस्क्ड हिम टू टेयर द मिल, और कहा हिम उससे, टू टेयर फाड़ने के लिए, द मिल उस चक्की को फाड़ने के लिए कहा। बट द कारपेंटर वॉज इंगेज्ड इन डूइंग सम अदर वर्क, लेकिन बढ़ाई वॉज इंगेज्ड, वॉज यानी था, इंगेज यानी बिजी था, व्यस्त था, उसे इंगेज व्यस्त था, इन डूइंग करने में, सम अदर वर्क कोई दूसरा काम, और कोई दूसरा काम करने में बिजी था, और काम मिला हुआ उसको। सो ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्पैरोज रिक्वेस्ट, इसलिए ही यानी वह या उसने, डिड नॉट पे अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन यानी होता है ध्यान देना, डिड नॉट नहीं दिया, पास सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, तो उसने ध्यान नहीं दिया, टू द स्पैरोज रिक्वेस्ट, गौरैया के, कॉमा लगा ना, गौरैया के रिक्वेस्ट यानी विनती पर ध्यान नहीं दिया, बोली कि चलो फाड़ दो उसको, लेकिन ध्यान नहीं दिया, दूसरा काम करा, छोड़ना यार, एक दाने के लिए कौन फाड़ेगा। देन फिर शी वेंट टू द किंग, वह गई, टू किसके पास गई, द किंग राजा के पास गई। देखो बढ़ई ने मना कर दिया तो राजा के पास चली गई। द किंग वॉज बिजी टॉकिंग विथ हिज मिनिस्टर, राजा वॉज यानी था, बिजी यानी व्यस्त, टॉकिंग यानी होता है बात करने में, एल साइलेंट होता है, एल को नहीं पढ़ेंगे, टॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, केवल टॉकिंग बात करने में, विथ यानी साथ में, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों के साथ बात करने में व्यस्त थे। द स्पैरो रिक्वेस्टेड द किंग, गौरैया ने रिक्वेस्टेड विनती की, द किंग राजा से, टू क्या करने के लिए, टू ऑर्डर द मिल, ऑर्डर यानी आदेश देने के लिए, द मिल मिल को, टू टेक द पॉड ऑफ द सीड यानी उसने राजा को बोला कि भाई राजा जी आप मिल के मिल जो मिल है ना, उसे कहिए कि वो दाने में से, फली में से दाने को निकाल के दे। बट लेकिन ही ऑल्सो इग्नोर्ड, ऑल्सो यानी भी, इग्नोर्ड उसने भी इनकार कर दिया, इग्नोर करना होता है नकार देना या फिर अनदेखा कर दिया, है ना, अनदेखा कर दिया। द स्पैरो गौरैया को अनदेखा कर दिया, अरे छोड़ना यार कौन जाएगा, इतना बड़ा राजा हूं। सो इसलिए शी रैन टू द क्वीन, वह रैन दौड़ी भागी, रन का सेकंड फॉर्म रैन, टू द क्वीन रानी के पास भागी। एट दैट टाइम उस समय एट दैट टाइम उस समय, अ मेड वॉज कॉमिंग हर हेयर, अ मेड, मेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं दासी, नौकरानी को मेड कहते हैं, सेविका बोल सकते हैं। तो एक जो सेविका थी, वॉज कॉमिंग, ऐसे कॉम्बिंग हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीच साइलेंट होता है, कॉमिंग ऐसे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कंघी को कॉम्ब ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉम होता है, कॉम यानी कंघी, तो बीच साइलेंट होता है। कॉमिंग तो वॉज के साथ एजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, तो सेविका कंघी कर रही थी, हर हेयर उसके बालों को, विथ अ गोल्डन कॉम, विथ यानी से, अ गोल्डन यानी सुनहरे या सोने के कॉम से, सोने के कंघी से कंघी कर रही थी। शी सेड टू द स्पैरो, और उसने, वह भी होता है, उसने भी होता है कहा, टू द स्पैरो गौरैया से कहा, फॉरगेट दैट पल्सेस सीड्स, फॉरगेट भूल जाओ, दैट यानी उस, पल्सेस यानी दाल के बीज को या दाल के दाने को भूल जाओ। आई विल गिव यू सम पर्ल्स इंस्टेड, है ना, आई विल गिव मैं दूंगी, विल गागी के फ्यूचर टेंस, गिव यानी देना, आई विल गिव तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगी, सम यानी कुछ, पर्ल्स मोतियों के, इंस्टेड यानी कुछ, यहाँ पे काकी के नहीं, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, पल्स यानी मोतियां, इंस्टेड यानी के बजाय, उसे हम इंस्टेड कहते हैं। तो बोल रही है भाई वो दाल के दाने को भूल जाओ, उसके बदले, तो इंस्टेड यानी बजाय, उसके बजाय कुछ मोतियां ले लो, भाई मोती महंगे होते हैं ना दाल से, रानी है मोती दे रही है। द स्पैरो थॉट दैट, गौरैया ने सोचा कि, थिंक सोचती है, उसी का सेकंड हो थॉट, सोचा कि, पर्ल्स वर यूजलेस फॉर हर, पर्ल्स मोतियां, वर यानी थी,
यूजलेस थे, बहुत सारे हैं, तो यूजलेस यानी होता है बेकार, फॉर हर यानी उसके लिए, मेरे लिए तो मोतियां बेकार है। एस क्योंकि शी कुड नॉट ईट देम, शी यानी वह, कुड नॉट नहीं सकती थी, ईट यानी खा नहीं सकती, देम यानी उन्हें, वह उन्हें खा नहीं सकती थी और दाने को खा सकती थी दाल के तो उसके लिए तो बेकार था, चिड़िया कोई मोती का माला थोड़ी पहनेगी। शी फ्ल्यू टू ए स्नेक, वह फ्ल्यू उड़ी, उड़ के गई, टू ए स्नेक एक सांप के पास। देखो कहाँ कहाँ जा रही, ध्यान रखिए, बाद में आपको मजा आने वाला है, स्टोरी एकदम बदल जाएगी। पहले गई कारपेंटर के पास, फिर गई राजा के पास, राजा ने ध्यान नहीं तो रानी के पास गई कि राजा को बोलो भाई, तो रानी बोली ले भाई मोती ले ले, फिर रानी मना कर दी तो वो सांप के पास गई। क्यों सांप के पास गई देखिए, एंड आस्क्ड हिम टू बाइट द क्वीन, और आस्क्ड क्या करने के लिए कहा, हिम उसे, टू बाइट काटने के लिए, द क्वीन रानी को काटने के लिए कहा कि वे रानी को जाओ काट दो, मेरी बात नहीं सुनी। बट ही ऑल्सो इग्नोर्ड हर, लेकिन उसने भी, है ना, सांप ने भी क्या किया, इग्नोर्ड, अनदेखा कर दिया हर, उसे अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, नकार दिया, रहने दो मैं क्यों काटूंगा। ही इवन थ्रेटन टू बाइट द स्पैरो, और उसने क्या किया, इवन यानी भी, थ्रेटन का मतलब था धमकाया, धमकी दी, टू बाइट काटने की, द स्पैरो गौरैया को, इफ यदि, शी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम देयर, यदि वो वहां से नहीं भागेगी। सांप ने क्या किया, धमकाया भी कि यदि तुम यहां से नहीं भागी तो रन अवे यानी होता है भाग जाना, फ्रॉम देयर यानी वहां से, यदि वहां से तुम नहीं भागोगी यहां से तो मैं तुम्हें काट लूंगा, सांप ने कहा, उल्टा और चमका दिया उसको। देन फिर, द स्पैरो आस्क्ड अ स्टिक टू ब्रेक द नेक ऑफ द स्नेक, स्पैरो ने, गौरैया ने, आस्क्ड फिर मांग की, कहा, अ स्टिक एक लकड़ी से, स्टिक क्या होती है, छड़ी, लकड़ी को स्टिक कहते हैं, एक लकड़ी से कहा, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, द नेक गर्दन को, ऑफ द स्नेक सांप के गर्दन को तोड़ने के लिए कहा। पता नहीं सांप का गर्दन होता है कि नहीं होता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सांप के गर्दन को तोड़ने के लिए कहा। बट कॉन्ट्रेरिली, ठीक है, कॉन्ट्रेरिली का मतलब क्या था, कॉन्ट्रेरिली का मतलब इसके विपरीत, लेकिन इसके उल्टा, इसके विपरीत, इट ट्राइड टू अटैक द स्पैरो, उसने ट्राइड कोशिश की, टू अटैक हमला करने का, द स्पैरो किस पर, गौरैया पर। सांप ने काटने के लिए कहा, इसने कहा सांप की गर्दन तोड़ दो, लकड़ी से कहा तो लकड़ी उल्टा बोली चलो भग जाए यहाँ से, नहीं तो फिर हमला करने के लिए लकड़ी उसके ऊपर दौड़ गई कि मैं तुझे मार दूंगी। सी समहाउ सेव्ड हर लाइफ, सी यानी वह या उसने, समहाउ जैसे तैसे, किसी प्रकार से, समहाउ किसी तरह, सेव्ड बचाया, हर लाइफ अपनी जान बचाई उसने जैसे तैसे करके। लकड़ी भी नहीं मार रही बात कि मैं सांप का गर्दन क्यों तोड़ूं, तो वो मारने के लिए दौड़ गई। अब क्या हुआ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी, देखेंगे। एंड फ्लैट फ्रॉम देयर, और फ्लैट उड़ी, फ्लाई का फ्लैट हो गया सेकंड, फ्रॉम देयर वहां से उड़ गई, भाग गई, उसे फ्लैट बोलते, भाग जाना, उड़ जाना, वहां से भाग गई। देन फिर, शी रिक्वेस्टेड द फायर टू फिनिश द एरोगेंट स्टिक। अब क्या हो रहा है, उसने रिक्वेस्टेड विनती की, आग्रह की, द फायर आग से, टू फिनिश यानी समाप्त करने का, खत्म करने का, द एरोगेंट स्टिक। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी, अहंकारी लकड़ी को, कि उसे बहुत ज्यादा अहंकार है, उसे आप खत्म कर दो, जला दो। एंड बर्न और जला दो, हर यानी उसे, इनटू एसेस यानी जलाकर उसे राख कर दो, इनटू यानी होता है में, और जलाकर राख कर दो, एसेस का मतलब होता है राख, जलाकर राख में बदल दो। बट द फायर डिड नॉट केयर अबाउट हर रिक्वेस्ट, लेकिन द फायर यानी आग ने, डिड नॉट केयर ध्यान नहीं दिया, अबाउट यानी के बारे में, हर रिक्वेस्ट, केयर यानी परवाह करना, अबाउट यानी के बारे में, हर रिक्वेस्ट, उसकी विनती का परवाह नहीं किया। उसने भी बोला छोड़ना, मुझे क्या करना है, मैं क्यों लकड़ी को राख में बदलूं। आफ्टर दैट उसके बाद, शी वेंट टू द ओशन एंड सेड, वह गई, टू किसके पास गई, द ओशन, बहुत सारे ओशियन ऐसे पढ़े, ओशन होता है, ओशन यानी समुद्र, समुद्र के पास गई, एंड सेड और कहा, आग ने मना कर दिया था, फिर समुद्र के पास गई, सागर समुद्र। यू हैव सो मच वाटर, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, किसी के पास कुछ है तो हम हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, यू है तो हैव, यहीं पे ही होता तो ही हैज, तुम्हारे पास, ऐसे उसके पास है। सो मच यानी बहुत सारा पानी, आपके पास बहुत सारा पानी है।
वाई डोंट यू पुट ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फायर, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं करते, पुट ऑफ यानी बुझा देना, द फ्लेम्स यानी उसके, फ्लेम यानी होता है उसके जो चिंगारी ज्वाला, उसे फ्लेम बोलते हैं, फायर है ना, आग के लपटों को तुम क्यों नहीं बुझा देते हो, इतना पानी है तुम्हारे पास, बुझा दो आग को। He also pretended that, और उसने भी pretended यानी बोलता दिखावा करना, नाटक किया, that की he had not heard her voice, कि he had not heard, उसने नहीं सुनी है, had के साथ hear का थर्ड फॉर्म heard, तो पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस नॉट है, तो नहीं दिया था, नहीं लिया था, नहीं चुका था, नहीं ऐसे, ठीक है। तो उसने नहीं सुना था हर वॉइस, उसकी आवाज, बिकॉज टू द लाउड साउंड ऑफ वेव्स, बिकॉज ऑफ क्योंकि या के कारण, लाउड साउंड यानी तेज आवाज ऑफ वेव्स लहरों के तेज आवाज के कारण उसने आवाज नहीं सुनी थी, ऐसे उसने दिखावा किया, नाटक किया नहीं सुनने का। उसने बोला छोड़ना है इसको, ऐसा लगना चाहिए कि ऊंची ऊंची लहरों के नाम से कारण इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उसने भी अनदेखा कर दिया, मैं क्यों आग को बुझाने जाऊं जबरदस्ती भी, है कोई मेरे से कोई पंगा थोड़ी है उसका। देन फिर शी सेट ऑन द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते जाइए। वह बैठी, ऑन यानी पर, द ट्रंक, ट्रंक यानी होता है हाथी के सूंड को ट्रंक कहते हैं, वैसे ट्रंक यानी पेड़ का तना को भी ट्रंक कहते हैं, आपका जो पेटी होता है संदूक उसको भी ट्रंक कहते हैं, हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं। ऑफ एन एलिफेंट क्योंकि ई को मत देखिए ना, एलिफेंट हिंदी का ए आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि आ ई उ ए ओ ऐसे आ गया, तो हमको एन का यूज करना है। इंग्लिश का मत देखिए, ए ई आई यू मत देखिए ना, हिंदी का देखिए, एलिफेंट तो ए ऐसे निकल रहा, तो एन लगाएंगे। एक हाथी के सूंड पर बैठ गई, एंड आस्क्ड हिम टू ड्राई अप द ओशन, और आस्क्ड और उससे बोली, क्या कहने के लिए कहा, करने के लिए कहा, हिम उससे, टू ड्राई अप सुखाने के लिए, द ओशन समुद्र को, कि भाई आप समुद्र को सुखा दो मतलब सूंड से ऐसे पूरा पानी को पी जाओ या वहां से सुखा दो, ऐसे बोली। अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ऐसे तो ये भी नहीं हो सकता कि कोई चिड़िया ऐसे आग के पास रानी के पास जाए, स्टोरी अभी समझते जाइए, मानते जाइए। बट ही ऑल्सो इग्नोर्ड हर, लेकिन उसने भी, ऑल्सो ने भी, इग्नोर्ड हर, उसे अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, उसे इग्नोर्ड कहते हैं, नजरअंदाज कर दिया, छोड़ना मैं कहे समुद्र को सुखाने जाऊं। अब देखिए एंडिंग आ रहा है, एट लास्ट, अंततः, आखिरकार उसे एट लास्ट बोलते हैं। द स्पैरो सॉट द हेल्प ऑफ हर क्लोज फ्रेंड एंड, द स्पैरो गौरैया ने, सॉट यानी होती मांगी, सीख मांगना, उसी का सॉट हो जाता है मांगा, द हेल्प मदद मांगी, ऑफ हर क्लोज फ्रेंड एंड, अपने क्लोज फ्रेंड यानी होता है बहुत ही करीबी मित्र चींटी से, एंट कहते हैं चींटी से मदद मांगी। द एंट लिसन टू हर स्टोरी, चींटी ने सुनी, लिसन का सेकंड लिसन, तो यहां पर भी टी को हम नहीं बोलेंगे, लिसन बोलेंगे, लिस्टंड नहीं बोलेंगे, टी को नहीं पढ़ते, साइलेंट लेटर है। टू हर उसे सुनी, उसकी कहानी को, टू हर स्टोरी ने उसकी कहानी को सुना चींटियों ने। एंड एटवंस, एटवंस यानी होता है तुरंत, उसे एटवंस कहते हैं। गॉट रेडी, तैयार हो गए। विथ हर आर्मी, अपनी सेना के साथ तैयार हो गए। टू टीच, सबक सिखाने। अ लेसन, टू टीच ए लेसन यानी एक सबक सिखाने। टू द एलिफेंट, हाथी को, कि चलो हाथी को सबक सिखाते हैं, कि बड़ा है हाथी, बड़ा है यार, कि नहीं मना कर दी मेरी फ्रेंड को, चल तू समझ। अब पता है हाथी और चींटी की स्टोरी आपने सुना होगा, हाँ, एक चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस गई ना तो पूरा उसे पागल कर सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। तो हाथी चींटी से डरती से ना, सूंड से वो लोग हवा मार मार के, ऐसे बोलते हैं भाई, सूंड से हवा मार मार के जगह को साफ कर करके वो लोग जाते रहते हैं। द एलिफेंट वॉज स्कैर्ड, हाथी वॉज यानी था, स्कैर्ड यानी भयभीत हो गया था, डर गया था। टू सी, देखकर। द ह्यूज आर्मी, ह्यूज यानी बहुत बड़ी सेना को। ऑफ द एंड्स, चींटियों की बहुत बड़ी सेना को देखकर हाथी डर गया, अरे बाप रे ये तो यहीं आ रहे। ही शाउटेड दैट ही वॉज गोइंग टू ड्राई अप द ओशन, है ना, उसने चिल्लाया, दैट की ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, टू ड्राई अप, सुखाने के लिए, द ओशन, उसने चिल्लाया कि रुको भाई मैं जा रहा हूं समुद्र को सुखाने के लिए, सागर को सुखाने के लिए। द ओशन ऑल्सो गॉट अफ्रेड टू सी द, ये फरोशियस है, ऐसे फरोशियस ऐसे पढ़े, फरोशियस का मतलब क्या होता है, भयंकर, क्रूर, जंगली, उसे फरोशियस कहते हैं, है ना। तो
समुद्र भी गॉट अफ्रेड यानी भयभीत हो गया, डर गया, टू सी देखकर, द फरोशियस यानी भयंकर या फिर जंगली हाथी को, भयंकर है ना, उस खतरनाक हाथी को देखकर डर गया, कमिंग आते हुए देखकर, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिम यानी अपनी ओर, यानी अपनी ओर हाथी, हिम यानी उसकी ओर, या अपने के लिए भी हिम का यूज करते हैं, तो उसकी ओर हाथी को या अपनी ओर हाथी को आते हुए देखकर समुद्र भी डर गया, सागर भी, अरे मुझे सुखा देगा, ऐसे होता नहीं है, लेकिन स्टोरी अभी सुनिए थोड़ा सा। ही एक्सक्लेम, वह चिल्लाया, डोंट ड्रिंक मी अप, मुझे मत पियो, ड्रिंक मी अप मुझे मत पियो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू पुट ऑफ द फायर, मैं आग को बुझाने में तैयार। देखो जो जिस काम को मना किया था ना, वो लोग वही काम अब कर रहे हैं। विद इन नो टाइम यानी बिना समय गंवाए, यानी बिना किसी समय, विद इन नो टाइम यानी होता है बिल्कुल एकदम कम समय, विद इन नो टाइम, ऑल ऑफ देम वे सभी, वर सीन इन एक्शन, है ना, वर सीन देखे गए, इन एक्शन यानी कार्य करते हुए देखे गए, एक्शन यानी क्या होता है कार्य में, कार्य करते हुए देखे गए, सब अपने अपने कार्य में लग गए, काम में लग गए। द फायर थ्रेटन द स्टिक, आग ने धमकाया, धमकी दी, द स्टिक, अब जो आग मना कर रहा था ना, क्यों जलाऊंगा मैं उस लकड़ी को, तो अब उसे धमकी दे रहा है, मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। द स्टिक रैन आफ्टर द स्नेक, अब जो छड़ी थी, लकड़ी थी, रैन आफ्टर यानी पीछे भागी, द स्नेक सांप के पीछे भागी उसका गर्दन तोड़ने के लिए, कि अरे भैया मैं तेरे गर्दन नहीं तोड़ूंगा, मुझे आग जला देगी, आग बोलेगी मुझे वो कर देगा। द स्नेक रश टू बाइट द क्वीन, अब सांप क्या हुआ, रश्ड भागा, तेजी से दौड़ने को रश बोलते हैं, टू बाइट, वैसे सांप भागता नहीं है, ठीक है, सांप क्या करता है, रेंगता है, सांप भागता नहीं है, और रेंगने को क्रीप बोलते हैं, ठीक है, क्रीप उसे रेंगना बोलते हैं, या स्लिथर भी होता है, रेंगना क्रीप दोनों को रेंगना बोलते हैं। अब स्नेक रश टू है ना, तेजी से भागा, टू बाइट काटने के लिए, द क्वीन रानी को, द क्वीन कन्विंस द किंग, अब रानी ने कन्विंस्ड मतलब होता है मना लेने को, कन्विंस्ड मतलब राजी कर लिया, द किंग राजा को राजी कर लिया कि भैया आप उसको बोलो ऐसे काटने के लिए, फाड़ने के लिए, वही काम करवाने के लिए रानी के पास गई थी चिड़िया। द किंग ऑर्डर्ड द कारपेंटर, राजा ने बढ़ई को आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश दिया, एंड द कारपेंटर रैन विथ अ सॉ, और द कारपेंटर यानी बढ़ाई, रैन यानी भागा, रन का सेकंड फॉर्म रैन, इसलिए रैन के रन होता है, रन्स होता है तो भागता है, ऐसे होता है, भागा तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। विथ यानी साथ में, अ सॉ, सॉ यानी होता है आरी को सॉ कहते हैं, ठीक है, देखा को भी सॉ बोलते हैं, लेकिन सॉ यानी आरी को भी सॉ कहते हैं, काटने वाला। इन हिज हैंड अपने हाथ में आरी पकड़कर, टू टेयर द मिल, उस चक्की को काटने के लिए, टेयर फाड़ने के लिए आरी लेके गया। अब एंडिंग है, द मिल वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज, अब वो जो मिल थी, चक्की थी, वॉज यानी थी, एक्सट्रीमली यानी पूरी तरीके से, है ना, एकदम ज्यादा, एक्सट्रीमली को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हैरान थी। व्हेन जब, शी न्यू उसे पता चला, नो यानी जानना, उसे न्यू जब उसे पता चला, अबाउट यानी के बारे में, सच अ बिग एफर्ट, सच यानी ऐसे, अ बिग यानी बहुत बड़े एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश के बारे में, बाय ए स्मॉल स्पैरो, एक छोटे से गौरैया की इतनी बड़ी कोशिश के बारे में, प्रयास के बारे में जब उसे पता चला, शी शाउटेड, शी यानी उसने, शाउटेड चिल्लाया, उसने चिल्लाया, चिल्लाई ऐसा, डोंट टेयर मी, मुझे मत फाड़ो, आई विल टेक, आई विल का आइल है ऐसे, आई विल गागी गे, आई विल टेक ऑफ द पॉड ऑफ द सीड, मैं मतलब मैं बीज की जो पॉड है, जो कली है, उसको निकाल दूंगी, छिलके को निकाल दूंगी। भैया मुझे मत फाड़ो, पहले वो घमंड में बोल रही थी, अरे जाओ ना बुला लो जिसको बुलाना बुला, अब वो खुद चिल्ला रही कि भाई मैं निकाल दूंगी उस दाल के छिलके को, दाल से अलग कर दूंगी। फाइनली एंडिंग हो गया ना, आखिरकार, द स्पैरो फ्लू विथ हर सीड इन द एयर, द स्पैरो गौरैया, फ्लू उड़ गई, विथ यानी साथ में, हर सीड अपने बीज के साथ, इन द एयर हवे में, आखिरकार देखिए उस छोटे से दाल के दाने को लेकर वो गौरैया वापस उड़ गई और अपने दाने को आखिर लेकर ही रही। तो देखिए छोटे से दाल के दाने के कारण, है ना, इसके कारण गौरैया ने क्या क्या किया उसने बना, लेकिन इसे सीख भी मिलती है। सीख क्या मिलती है? कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप सोचते शुरू में
यार ये दाना कहाँ से मिलेगा, उसे एक दाने के लिए कोई राजा ऐसे करेगा क्या, वो ऐसे कर नहीं। लेकिन देखिए धीरे 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 दाने को नहीं फाड़ूंगी बोली, तो उसने बोला कारपेंटर के पास जाओ। उसने जानबूझ के भेजा कि उसे पता था छोड़ना कहाँ कंजट करूंगी। उसने बोला एक दाने को कौन यहाँ पे पीस के देगा, छिलका निकाल देगा। बड़ा ही ने बोला कि मैंने टाइम नहीं है मेरे पास। राजा के पास गया, राजा बोला रहने दो, छोड़ो, ध्यान नहीं दिया। तो रानी के पास गया, राजा को मनाइए, रानी बोली छोड़ो। सांप के पास गए, रानी को काट लो, सांप ने मना कर लिया मैं तुझे काट दूंगा। तो छड़ी के पास गए, सांप का गर्दन तोड़ दो, छड़ी ने कहा भैया मैं कहा तोड़ो, तुम भागो मारूंगी। आग को कहा छड़ी को जला दो, हाथी को कहा समुद्र को कहा आग को बुझा दो, समुद्र ने मना कर दिया। हाथी को कहा समुद्र को सुखा दो, हाथी ने मना कर दिया। फिर चींटी को कहा कि भाई आप हाथी को मतलब डराइए, उसे काटिए। चींटी को देखकर फिर हाथी डरा। फिर तो स्टोरी आपको पता, बोलेंगे सर रिपीट कर रहे हो आप। तो बोलने का मतलब ये है कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और गौरैया ने आखिरकार हार नहीं मानी और अंत में अपने एक दाना ही सही, उस एक दाने के लिए पूरे धरती को तहस मतलब बोलते ना इधर से उधर कर दिया, पूरा धरती हिला के रख दिया। तो आप भी यदि आपसे कोई कार्य आपको लगता है कि असंभव है, तो आप भी इस गौरैया की तरह बनिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि काम असंभव है। आप पूरी कोशिश कीजिए, कार्य संभव होगा यदि आप पूरे मन से उस काम को करते हैं। इसने हार नहीं माना। एक और शिक्षा क्या मिलती है, इस पक्षी ने हार नहीं मानी। एक बार कारपेंटर मना किया, राजा ने मना किया, तो उसे सोचना चाहिए अब राजा ने ही मना कर दिया तो कौन मेरी मदद करेगी, है ना। फिर रानी भी नहीं मना कर दिया तो उसे हार मान लेना चाहिए। लेकिन जब तक उसे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो काम में लगी रही, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रही। तो आप सभी भी यदि किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि भी हमें प्राप्त करना है इस लक्ष्य को, तो हार मत मानिए। असफलता मिलते रहेगी। इसे कितनी असफलता मिली इस गौरैया को, है ना, हर कोई मना करते गया, लेकिन अंत में सफलता मिली और उसे उसका फल भी मिल गया। तो आप भी कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बार बार फेल होते हो तो जितने बार आप असफल होते हो उतने बार आपको अनुभव मिलता है। बार बार एग्ज़ाम दिलाते हो, फेल होते हो, कोई बात नहीं, आपको बार बार एक पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बार बार आपको अनुभव मिलते हैं, तो उन्हीं अनुभवों का प्रयोग करके आप कभी न कभी एग्ज़ाम पास करोगे। हो सकता है वो एग्ज़ाम आप जो दिलाना चाह रहे हो वो नहीं पास कर पा रहे हो, तो आपको और किसी न किसी एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लाइफ में आपको इसका ज़रूर फ़ायदा कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो ये थी आज की स्टोरी। बहुत से लोग सोचते हैं चिड़िया हाथी की स्टोरी है सर, बच्चों की स्टोरी होती है, बट ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आज की स्टोरी थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।